अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 7 के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 7 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावेल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावेल का एक न्यू पैकेज जो कि लारावेल लाइव वायर के नाम से है उसको सीख रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करता है और उसको किस तरीके से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द PHP इन्वायरमेंट। मतलब उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम PHP के इन्वायरमेंट में रहते हुए ही सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लारावेल लाइव वायर। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इवेंट्स को जो कि लारावेल लाइव वायर हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम मल्टीपल जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब एक कंपोनेंट का डाटा हम दूसरे कंपोनेंट को सेंड कर सकते हैं और इसी तरीके से उसका डाटा किसी और कंपोनेंट को सेंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इवेंट इन लारावेल लाइव वायर पैकेज। तो लारावेल लाइव वायर के अंदर हमारे पास एक फ़ीचर है जिसको ग्लोबल इवेंट कहा जाता है और उन इवेंट्स को हम ट्रिगर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं टू अ डिफरेंट कंपोनेंट। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जब हम एमिट कर रहे हों या जब हम एक ग्लोबल इवेंट जनरेट कर रहे हों तो जो रिसीविंग कंपोनेंट हो वो भी सेम पेज पर एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने नेस्टेड कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे और यहाँ पर अगर मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ हमने counter.blade.php के अंदर लूप के थ्रू हमने एक हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट को ऐड किया था, जिससे ये कंपोनेंट 10 टाइम्स हमारे इस काउंटर वाले कंपोनेंट में ऐड हो गया था। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। कभी भी एक कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, एज़ फार एज़ पर माई नॉलेज, मे बी इन फ्यूचर हु नोज़। लेकिन एक कंपोनेंट को एक पेज पर एक ही दफ़ा ऐड करना इज़ फिजिबल और प्रॉपर है। तो हम ये क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इसको फॉर लूप को ख़त्म कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो इनपुट के साथ हमने लगाए हैं ये इवेंट्स, इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ कीबोर्ड इवेंट्स। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको वेरिएबल पास नहीं करता, सिंपल मैं इंक्रीमेंट फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं डिक्रीमेंट को भी कॉल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको भी क्लियर कर देता हूँ। हाइड्रेट की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हाइड्रेट को भी ख़त्म कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये जो लाइव वायर कंपोनेंट है इसको मैं स्टार्ट पे कोई वैल्यू पास नहीं करता, ये जस्ट हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट है। और इसके बाद अगर हम इसकी क्लास में आते हैं तो इट इज़ एक्सेप्टिंग अकाउंट इज़ इक्वल टू 1, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। माउंट फंक्शन है सिंपली, और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास काउंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, हम सिंपली इसमें 1 वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, इज़ इक्वल टू 1 कर देते हैं इसको माउंट में 1 कर देते हैं। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास काउंट में 1 है, तो इसका मतलब है कि जब हम पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिस्प्ले होगा। ये देख सकते हैं, ये जो वेरिएबल है ये काउंट वेरिएबल है जो कि यहाँ पर हमने counter.blade.php के अंदर ये ऐड किया। इसके स्टार्ट में अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें काउंटर तो इस तरीके से लिख सकते हैं और उसके बाद इसको डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अब उसके साथ काउंट भी या काउंटर हमने लिखा है तो काउंटर लिखा हुआ नज़र आएगा। सो दैट्स इट। अब हमारी जो असाइनमेंट है ये काउंटर लिखा हुआ आ गया है, तो खैर इसको यहाँ पर रहने देते हैं, ख़त्म कर देते हैं हम। और इस काउंटर को हम चले जाते हैं hello-world.blade.php में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंट, सिंपल काउंट सॉरी। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर काउंट 1 लिखा हुआ नज़र आएगा हमें। और यहाँ पर मैं स्टेप्स भी ख़त्म कर देता हूँ, ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा था। तो अब ये हमारे पास एक क्लीन इन्वायरमेंट। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं प्लस पर क्लिक करूँ
तो इस काउंटर में इंक्रीमेंट हो, ना कि मतलब इसमें तो हो ही रहा है, इसमें प्लस प्लस हो रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस कंपोनेंट में अपडेट हो जो कि चाइल्ड कंपोनेंट है। अब जहन में रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन होती है वो पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, सिबलिंग और सेल्फ भी होती है। मतलब पेरेंट चाइल्ड को डाटा सेंड कर सकता है और उस पर वो चाइल्ड प्रोसेस कर सकता है। इसी तरीके से जो चाइल्ड है वो रिटर्न कर सकता है डाटा पेरेंट को भी, जिस पर वो पेरेंट कोई प्रोसेस कर सकता है। इसी तरीके से अगर एक ही पेज पर मल्टीपल कंपोनेंट सेम लेवल पर मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड सिबलिंग्स, तो उनके दरमियान भी हम कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसी तरीके से हम उसी कंपोनेंट को सेल्फ जो है उसी कंपोनेंट को कोई भी डाटा एमिट भी कर सकते हैं, लेकिन इन वेरी रेयर केसेस। तो यहाँ तक आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट का और ग्लोबल इवेंट का वो समझ आ चुका होगा। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो हेलो वर्ल्ड है इसके अंदर मौजूद ये जो काउंट है, ये जो काउंट है ये इंक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट हो। तो यहाँ पर हमारे पास hello world.php इसके ओपन है, तो हम इसके अंदर ये चूँकि लिसन कर रहा है तो इसके अंदर एक हमें प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होगी विद द नेम ऑफ लिसनर्स। अब ये प्रोटेक्टेड इसलिए है क्योंकि ये कंपोनेंट वाले जो बेस क्लास है उसके अंदर डिफाइन है एज अ प्रोटेक्टेड, तो हम यहाँ पर भी इसको एज अ प्रोटेक्टेड डिफाइन कर रहे हैं। उसके अंदर हम एरे पास करते हैं। एरे में जो पहला आर्गूमेंट जो की होती है वो होती है जो इवेंट इमिट हो रहा है, और फिर उसके जो वैल्यू होगी वो फंक्शन होगा जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं जब वो इवेंट एमिट हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जब भी इंक्रीमेंट एमिट का एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, एमिट हो, तो ये क्या करे, इंक्रीमेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट करे जो इस कंपोनेंट के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से अगर डिक्रीमेंट एमिट का कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो यहाँ पर डिक्रीमेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए इस कंपोनेंट के अंदर। तो अब हमें ये दो फंक्शंस क्रिएट भी करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन इंक्रीमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब इसको कोई ना कोई हम वैल्यू पास करेंगे, फॉर एग्जांपल नम पास करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर दिस काउंट प्लस इक्वल टू नम कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू 1 भी यहाँ पर कर सकते हैं, यानी प्लस प्लस भी कर सकते हैं अगर इस सूरत में अगर हम इसको कोई वैल्यू पास नहीं करना चाह रहे। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, फिर हमें यहाँ पर वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हम पब्लिक फंक्शन डिक्रीमेंट को कॉल करेंगे तो दिस काउंट माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमने एक सिनारियो लिखा है। अब हम देखते हैं counter.blade.php को, counter.php को, जो कि हमारा कंपोनेंट है। तो इसके अंदर माउंट में हम जो है वो ये सारी चीज़ें हम इधर भी क्लीन कर देते हैं, और दिस डॉट स्टेप के अंदर हम सिंपली 1 मूव कर देते हैं, काउंटर को हम स्टार्ट में 0 रख देते हैं, और यहाँ पर अब ये इंक्रीमेंट नहीं होगा तो इसको हम यहाँ से फ़िलहाल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कर देते हैं ख़त्म। तो हाइड्रेट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, अपडेटिंग स्टेप्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू मेक इट मोर क्लीन, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हाइड्रेट की भी ज़रूरत नहीं है, इवन हमें स्टेप्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चलिए स्टेप रहने देते हैं क्योंकि हमने वो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है तो उसमें स्टेप जो है वो शो हो रहा है। हमें ज़रूरत नहीं है स्टेप की, ठीक है, क्योंकि हम स्टेप को कहीं पर यूज़ नहीं कर रहे। सिंपल हम जो है वो प्लस प्लस कर रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट जो कि हेलो वर्ल्ड है, इसमें सिंपल प्लस प्लस कर रहे हैं, कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे। तो ये था सिनारियो। अब हमने यहाँ पे लिसनर्स क्रिएट कर लिए, 2 लिसनर। तो अब हमने आना है counter.blade.php में। अब तो यहाँ पर या फिर जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में हम एमिट कर सकते हैं, या इन अदर केस हम जो है वो एमिट कर सकते हैं फ्रॉम द काउंटर दिस कंपोनेंट। इसमें से कैसे करेंगे, तो ये जैसे यहाँ पर 2 फंक्शन कॉल हो रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर हम दोनों क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन। अब आप कह रहे होंगे कि पहले आपने डिलीट क्यों किया इनको यहाँ से, तो डिलीट करने का मकसद था क्लीन करके आपको समझाना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे दिस एमिट। जब हम किसी चाइल्ड को डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, मतलब किसी इन्वोक करना चाह रहे हैं फंक्शन को, तो उसमें सिंपल हम जो है वो एमिट यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीमेंट एमिट। उस लिसनर का जो हमने रिसीव करना है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन डिक्रीमेंट, और इसके अंदर लिखेंगे दिस एमिट डिक्रीमेंट एमिट।
तो ये दो हम जो है वो दो इवेंट्स को हम ग्लोबली एमिट कर रहे हैं। अब जब ये एमिट होंगे तो जो भी लिसनर किसी भी कंपोनेंट में जो उस पेज पर ओपन होगा, जैसे हमारे केस में हेलो वर्ल्ड है, तो ये रिसीव करेगा इन लिसनर्स में और फिर उसके अकॉर्डिंगली उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये है इसका सिनारियो पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर अब मैं वापस आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ पेज को एक दफ़ा। तो होपफुली अब जब मैं प्लस बटन को क्लिक करूँगा तो इस काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट होगा, जब माइनस पे क्लिक करूँगा तो इसमें 1 का डिक्रीमेंट होगा। तो देखिए काउंट में +1 हो गया। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, विदाउट पेज रिफ्रेशिंग हमारा जो काउंटर है वो अपडेट हो रहा है, और डिक्रीमेंट पे जब क्लिक करूँगा तो वो डिक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो गौर कीजिएगा उस पर, कि जब हम कंपोनेंट को फंक्शन क्लास मतलब क्लास के थ्रू एमिट करते हैं तो उसमें पूरे के पूरे कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं इन्वॉल्व, वो सारे के सारे रिफ़्रेश होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नेटवर्क टैब में आता हूँ, इसको एक दफ़ा क्लियर करता हूँ। अब देखिए मैं काउंटर पे जब क्लिक करूँगा तो इसने पहले काउंटर को एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट किया, 2 रिक्वेस्ट सेंड हुई। फिर अगेन जब मैं क्लिक करूँगा तो 2 अगेन अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड हुई। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये रिक्वेस्ट 2 से 1 हो जाए, 2 ना एग्जीक्यूट हो 1 एग्जीक्यूट हो, तो इसके लिए हमें वापस आना होगा अपने counter.php में, और इन फंक्शंस को अब यहाँ पर हमने यूज़ नहीं करना, हम यहाँ पर इनको ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम आएंगे counter.blade.php के अंदर, और यहाँ पर इंक्रीमेंट के बजाय हम डायरेक्टली $एमिट, ये एक ग्लोबल फंक्शन है जो कि अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि लारावेल लाइव वायर के साथ हमने इंजेक्ट किया था इनसाइड ओवर welcome.blade.php, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीमेंट एमिट। सिंपल इंक्रीमेंट के स्पेलिंग और कर देख लीजिएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर $एमिट लिखेंगे और यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे डिक्रीमेंट एमिट। तो सेम काम हमने जो अभी क्लास के थ्रू कर रहे थे वही काम अब हम यहाँ से कर रहे हैं। अब इसका फ़र्क देखिएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। अब जब मैं आऊँगा ब्राउज़र में और इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ, अब देखिए जब मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ प्लस पर, तो 1 रिक्वेस्ट सिर्फ गई। इससे पहले 2 रिक्वेस्ट्स जा रही थी, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो नहीं हमें हुई। हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम कर रहा है प्रॉपर्ली। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, क्योंकि डिक्रीमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा, बल्कि कर रहा है थोड़ा सा डिले आई थिंक। हाँ कर रहा है काम, ठीक है। प्लस पे क्लिक किया 2 हुआ, माइनस पे क्लिक किया तो 1 हुआ, मतलब दोनों काम कर रहे हैं। और हमारा जो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, और हमने HTTP रिक्वेस्ट को भी रिड्यूस कर लिया बाय रिमूविंग, जो कि हमने इंक्रीमेंट का फंक्शन क्रिएट किया, फिर उसके थ्रू एमिट किया, उसको रिमूव करके हमने डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए बटन के अंदर $एमिट फंक्शन को यूज़ कर लिया, जो कि ग्लोबल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो इस तरीके से हम पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी के साथ यूजिंग ग्लोबल एमिट फंक्शन। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब अभी जो काउंट का इंक्रीमेंट हो रहा है वो 1 का हो रहा है, मतलब प्लस पर क्लिक करते हैं तो 1 का इंक्रीमेंट होता है, माइनस पर क्लिक करते हैं तो 1 का डिक्रीमेंट होता है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं इसका यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इसमें जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू इस काउंट को पास हो जाए और उतना इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस सिचुएशन में हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर जो भी एमिट का फंक्शन है उसके साथ हमें वेरिएबल पास करना होगा, कामा डाल के यहाँ पर $स्टेप। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी हमें कॉमा डाल के ब्लेड टेम्पलेटिंग को यूज़ करते हुए यहाँ पर स्टेप वेरिएबल को पास करना होगा। अब जो भी स्टेप में वैल्यू होगी, स्टेप से मुराद ये जो वायर मॉडल है इसके साथ इसमें जो भी वैल्यू होगी वो पास होगी इंक्रीमेंट एमिट को और डिक्रीमेंट एमिट को। तो इसके लिए हमें वापस helloworld.php में आना होगा, और यहाँ पर अब हम यहाँ पर नंबर लेंगे या स्टेप कह लेते हैं इसको, और उस स्टेप को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेते हैं स्टेप। सो माइनस भी हम इसी को स्टेप को कर लेंगे, माइनस इक्वल टू स्टेप, और यहाँ पर भी स्टेप एज अ वेरिएबल ले लेते हैं, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 दे देते हैं अगर उसमें वैल्यू पास नहीं होती तो किसी किस्म के एरर से बचने के लिए भी। तो मैंने स्टेप को 1 कर दिया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी।
अब इस सीन में क्या होगा कि अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैंने 2 वैल्यू दी है, तो स्टेप हमारा अब 2 हो गया। तो मैं इसको जब इंक्रीमेंट करूँगा तो इसमें देखिए 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 + 2 3 हुआ, 3 + 2 5 होगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ और इसको फिर प्लस करता हूँ तो अब 1 का इंक्रीमेंट होगा और 1 का ही डिक्रीमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ तो डिक्रीमेंट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 5 का डिक्रीमेंट हुआ। अगर यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, प्लस करूँगा तो 15 का इंक्रीमेंट होगा, प्लस करूँगा तो 15 का, माइनस करूँगा तो 15 का, जो भी यहाँ पर वैल्यू दी है मैंने वो उसके हिसाब से इस काउंटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। जो चीज़ मैंने यहाँ पर उसको स्टेप के साथ यहाँ पर पास कर दिया। तो इस तरीके से हम जब पेरेंट से चाइल्ड को डाटा ट्रांसफ़र एमिट करते हैं ग्लोबल इवेंट, तो उसके साथ हम वेरिएबल्स में से डाटा भी पास कर सकते हैं। ये मल्टीपल हो सकता है, एरे की फॉर्मेट में भी हो सकता है, इट्स ऑल अप टू यू किस सिनारियो में आप काम कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास ग्लोबल इवेंट्स और इस तरीके से हम पेरेंट से चाइल्ड को डाटा विद एंड विदाउट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 7 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डाटा ट्रांसफ़र करना सीखा विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर। अब चूँकि आपको कंपोनेंट्स और डाटा पासिंग की समझ आ गई है तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं जो बाकी इसके टाइप्स हैं, जैसे चाइल्ड से किस तरीके से हम पेरेंट कंपोनेंट को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेम लेवल पर जो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं उनमें कैसे डाटा को शेयर कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।